बाबा वेंगा। दोस्तों ये नाम आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा इंटरनेट पर और खास करके यूट्यूब पर। इसकी वजह यह है कि ये बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, यानी कि भविष्यवक्ता। इनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर साल 2023 के लिए इन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी, क्योंकि पिछले 2 सालों के लिए इनकी भविष्यवाणियों के मुताबिक कोरोना महामारी आई थी दुनिया में और कितनी बड़ी तबाह बची थी, लाखों लोग उसमें मारे गए थे। इसका भी अनाउंसमेंट इन्होंने पहले ही कर दिया था कई सालों पहले कि 2021 के दौरान ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और ना सिर्फ ये भविष्यवाणी सच साबित हुई बल्कि इनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। आइए ऐसे में देखते हैं कि आखिर साल 2023 के लिए बाबा वेंगा ने धरती के लिए क्या क्या नई भविष्यवाणियां की हैं। इंसानी सभ्यता को लेकर दुनिया भर में अलग अलग देशों के साथ ही भारत के लिए स्पेशली इनका क्या प्रेडिक्शंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, बाबा वेंगा बुल्गारिया देश की एक मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक थी। इनका जन्म 1911 में हुआ था और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन ये दुनिया भर में मशहूर हुए और चर्चा में रही क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में वर्ष 5079 तक की कई सारी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी। और अभी तक के इतिहास के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। इस साल 2023 के लिए भी इन्होंने कहा कि लैब में बच्चे पैदा होंगे, धरती पर एलियन का खतरा या हमला भी हो सकता है, और साथ ही तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी इन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसको विशेषज्ञ रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। और साथ ही इन्होंने एक जैविक युद्ध की भी घोषणा की है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके इनकी 10 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां जो साल 2023 के लिए इन्होंने की हैं, दुनिया भर के लिए और विशेष तौर से भारत के लिए। नंबर 1, 2023 में होगा तीसरा विश्व युद्ध। बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया में कोई बड़ा परमाणु हमला हो सकता है। कोई एक देश दूसरे देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इससे धरती पर बड़ी तबाही मच सकती है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और विश्लेषक इस भविष्यवाणी को यूक्रेन और रूस के युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भर से भी ज्यादा समय हो गया, आपको पता होगा, रूस यूक्रेन के बीच जंग और भी बड़ा रूप लेती जा रही है। नंबर 2 भविष्यवाणी। बाबा वेंगा के मुताबिक साल 2023 में एक बड़ी खगोलीय घटना घटेगी और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा, जिससे वातावरण, पर्यावरण, जलवायु में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसका धरती पर भी गंभीर परिणाम होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ऐसी चेतावनी दी थी कि कुछ एस्ट्रॉयड और कुछ बड़े ग्रह धरती की कक्षा से टकरा सकते हैं, तो इन खतरों को संभावित रूप से इससे जोड़कर देखा जा रहा है। नंबर 3 भविष्यवाणी। साल 2023 में कुछ ऐसे अजीबोगरीब वैज्ञानिक आविष्कार होंगे जिससे इंसानों के बच्चे प्राकृतिक रूप से पैदा होने के बजाय लैब में बेबी का जन्म होगा और जन्म लेने वाले बच्चों के रंग और जेंडर का फैसला भी माता पिता करेंगे। और हाल ही में आपको पता होगा, इस भविष्यवाणी से संबंधित एक वैज्ञानिक तकनीक की खबरें भी सामने आई थी। 2-4 दिन पहले मैंने आपको न्यूज में बताया था कि अब फैक्ट्री में हर साल पैदा होंगे 30,000 बच्चे। बेबी पोड करके एक नया साइंटिफिक आविष्कार किया गया। अब माँ की कोख से नहीं बल्कि अब मशीन पैदा करेगी बच्चे, और ये लिटरली एक साइंटिफिक न्यूज थी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी। अब देखिए भविष्यवाणी किस तरह से इस वैज्ञानिक आविष्कार से लिंक हो रही है। हालांकि दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा इस आविष्कार को करने के पीछे का मकसद है, कई सारी माताएं बहनें इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही हैं, जिन्हें कहते हैं ना, कई सारी महिलाएं बांझ होती है, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या कई सारी महिलाओं की बच्चेदानी खराब हो जाती है कैंसर की वजह से या किसी दूसरे वजह से बच्चेदानी को महिलाओं के शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, राइट। तो ऐसी महिलाओं के लिए वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नई तकनीक विकसित की है। उन माताओं बहनों के लिए खुशखबरी है, एक्टो लाइफ नाम की कंपनी ने आर्टिफिशियल कोख से बच्चा पैदा करने का दावा किया है। बिल्कुल लेबोरेटरी में महिला के गर्भाशय की तरह एक ऐसा पोड बनाया गया है, यानी कि एक ऐसी डिजाइन वाला कृत्रिम गर्भाशय बनाया गया, जहां पर स्पर्म और अंडाणु का फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जिस तरह से गर्भ में प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है ना, तो ठीक इसी तरह से ये कृत्रिम मशीन भी बच्चे को एक कृत्रिम प्लेसेंटा से जोड़ेगी, जो बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाएगी। एक निश्चित तापमान होगा जो कि महिला के गर्भ में होता है, और इन सब प्रोसेस को मॉनिटर रखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सुपर कंप्यूटिंग AI बेस्ड मशीन भी बनाई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस कंपनी के प्रोजेक्ट की। 75 लैब होगी, हर लैब में 400 बेबी पोड बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी खास बात ये होगी इस कृत्रिम तरीके से बच्चों को बड़ा और विकसित करने के प्रोसेस में कि आप अपने बच्चे का लिंग खुद निर्धारण कर पाएंगे, बच्चे का कलर कैसा होना चाहिए, बच्चे के बाल कैसे होने चाहिए, और भी बच्चे में कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना तो वो भी कर पाएंगे। मतलब बहुत ही अमेजिंग गजब की तकनीक है ये। और इसकी भविष्यवाणी दोस्तों बाबा वेंगा ने 1930 के आसपास ही कर दी थी कि साल 2023 में कृत्रिम रूप से लैब में बेबी पैदा होंगे, और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। चलिए बात करें इनकी अगली भविष्यवाणी की, तो बाबा वेंगा के अगली भविष्यवाणी के मुताबिक कोई बड़ा देश जैविक हथियारों से हमला करेगा और इससे हजारों की संख्या में लोगों की मौत होगी। जैविक हथियारों का मतलब यह है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर गन
गन, तोप, मिसाइल के जरिए अटैक नहीं करेगा, बल्कि जैविक हथियार का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी वायरस से अटैक करना। जैसे अभी ये कोरोना महामारी आई, इस तरह का कोई देश वायरस बनाएगा और अपने दुश्मन देश के लोगों में वो वायरस फैलाएगा। तो इस तरह का बड़ा जैविक अटैक भी दुनिया में साल 2023 में किन्हीं दो देशों के बीच देखने को मिल सकता है। अच्छा, बाबा वेंगा की अगली भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2023 में एलियंस धरती पर आ सकते हैं। हालांकि ये भविष्यवाणी थोड़ी कम ही सच साबित होती दिख रही है, बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबा वेंगा के मुताबिक दूसरे ग्रहों से आने वाली ताकतों का धरती पर हमला हो सकता है साल 2023 में, जिससे यहाँ रह रहे धरतीवासियों को काफी परेशानी हो सकती है। लोगों का यह मानना है कि ये एलियंस का आक्रमण हो सकता है और धरती पर इनके हमले से कई लोगों की जान माल का नुकसान भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, बाबा वेंगा ने ये नहीं कहा कि एलियन आएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि दूसरे ग्रह से आने वाली कोई ताकतों का धरती पर हमला होगा। यानी कि ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रह से कोई रेडिएशन धरती को प्रभावित कर सकता है, या दूसरे ग्रह के कोई नॉन लिविंग पार्टिकल्स, यानी समझ रहे हो ना, अजैविक पदार्थों की वजह से धरती के वातावरण को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें अपन इसे भी मान सकते हैं कि जैसे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा धरती की ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ये भी दूसरे ग्रह से आने वाली ताकत ही हो गया जिसका धरती पर नुकसान हो रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन एलियन की बजाय भी कोई दूसरी प्राकृतिक खगोलीय घटना भी हमें देखने को मिल सकती है, जिससे कि धरती पर लोगों को नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा बाबा वेंगा ने अगले भविष्यवाणी ये भी की कि साल 2023 में एक खतरनाक तूफान आ सकता है, ऐसा तूफान जो दुनिया में पहले कभी नहीं आया था। भविष्यवाणियों के विश्लेषकों का यह मानना है कि ये सौर तूफान हो सकता है, और विश्लेषकों का यह कहना है कि सूर्य की ऊर्जा धरती पर काफी तेज गति से आएगी और इसका खतरनाक असर धरती पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम धरतीवासी ऑलरेडी धरती के वातावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ पौधे काट रहे हैं आए दिन, कल कारखानों से निकलने वाला उठने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर ही रहा है। वैसे भी सूर्य की बहुत ज्यादा गर्मी धरती पर पड़ने लगी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। तो देखा जाए तो प्रकृति को इंसान के द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के ही परिणाम 2023 में इन गंभीर रूपों में इंसान को भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये सारी भविष्यवाणियां अवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन दुनिया भर के कुछ एक्सपर्ट्स और फिलोसोफर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को इसलिए सीरियस लेते हैं क्योंकि इतिहास गवाह है 1970 और 80 के दशक के दौरान भी बाबा वेंगा की कई सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। यूरोपियन कंट्रीज के लिए की गई उनकी काफी सारी भविष्यवाणियां सच हुई, जिसके चलते वो पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इसी वजह से इस बार भी इनकी कुछ भविष्यवाणियों को लेकर वैज्ञानिक भी सीरियस हैं। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि साल 2023 आखिर कैसा रहने वाला। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही दोस्तों की चीन में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा, और इसके चलते हालांकि भारत सरकार भी अलर्ट हो गई और कई सारी नई गाइडलाइंस, नए प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किए हैं। लोगों से भी अपील की है कि आप मास्क लगाएं, आने वाले त्योहारों में भी कोरोना को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें, सावधान रहें। लेकिन अगर चीन में ये बढ़ता कोरोना का प्रकोप वापस दुनिया भर में फैला तो जाहिर सी बात है साल 2023 की शुरुआत में ही दुनिया में एक बड़ी तबाही मच सकती है इसी कोरोना महामारी की वजह से। जैसे हमने पिछले 2 सालों में देखा, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा सकती हैं। एक बार फिर से काम धंधे, व्यापार, इकोनॉमिक धड़ाम से गिर सकते हैं। तो ये कुछ गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल हमारे हाथ में जो है वो ये है कि इस महामारी से लड़ने के जो भी सटीक उपाय हैं, गवर्नमेंट के कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका हम सभी मिलकर पालन करें, मास्क लगाएं, और इसके अलावा जितना हो सके धरती को प्रदूषण से बचाने की कोशिश करें। अभी पोल्यूशन के हालात क्या चल रहे हैं जो तो आपने देखा ही होगा। कई बार ऐसी भी खबरें आती कि दिल्ली वगैरह में तो इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वो पोल्यूशन के कण गर्भ में पल रहे बच्चों तक में पहुंच रहे हैं, सांस के जरिए, महिलाओं के जरिए। तो ये काफी कुछ संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि इंसानों को प्रकृति के साथ इतनी ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वरना वाकई में भविष्य तबाही ला सकता है। ना सिर्फ वायु प्रदूषण की बात है, बल्कि इंसान धरती पर कितना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। ध्वनि प्रदूषण, रेडिएशन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा कई सारे पोल्यूशन, प्लास्टिक के इस्तेमाल से धरती की मिट्टी खराब हो रही है। तो ये सब कुछ हालात वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय और क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि हम सभी को मिलकर, ना सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को बचाने के ऊपर खास तौर से जोर देकर काम करना चाहिए, ताकि प्रकृति को हम महफूज रख सकें, सुरक्षित रख सकें। बाकी आपकी राय विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आपके अपने चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।